आज मैं आपके सामने केवल कांग्रेस के विरोध के रूप में नहीं खड़ा हूँ। आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ और आपको ये समझा सकूँ कि आखिर क्यों मेरा मन कभी कांग्रेस और इनके जैसी पार्टियों को वोट देने के लिए तैयार नहीं होता। आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि कैसे कांग्रेस सिर्फ़ बाँटो और राज करो की राजनीति करती है, जो कि हिंदू धर्म और हमारे देश के लिए खतरनाक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हुआ क्या है। जो कांग्रेस पूरे देश में हिंदुओं को जातियों में तोड़ के उनको हक दिलवाने का नाटक कर रही है, उसी कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तार-तार करते हुए लाखों एससी, एसटी और ओबीसी से उनका अधिकार छीनकर सरकारी ठेकों में एक धर्म समुदाय मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया। मतलब जो आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी वालों को मिलता था, वो छीन के मुसलमानों को दे दिया गया। आप सोचेंगे मुद्दा तो कर्नाटक का है, हमें इससे क्या? आप चाहे मर्जी जिस राज्य से हों, आपको कांग्रेस के छिपे एजेंडे के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। भारत के एक नागरिक के रूप में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी कैसे सिर्फ चुनाव के समय मंदिर-मंदिर घूमते हैं। एक तरफ तो ये मुसलमानों को एकजुट करने के लिए फैसले लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ बुरी बात ये है कि ये हिंदुओं को जातियों में बाँट देना चाहते हैं। कांग्रेस ने जो कर्नाटक में किया, वो एक ऐसा निर्णय है जिससे तुष्टीकरण की बू आती है। हमारी लोकतंत्र की भावना को ये कमज़ोर करता है और हमारे समाज की एकता को खतरे में डालता है। स्पष्ट कहूँ तो भारत का संविधान जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दूरदर्शी मार्गदर्शन में तैयार किया गया था, ये धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। जब ये बात एक पत्रकार ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री से पूछा, तो उनका कहना था, "अगर ऐसा है, तो हम संविधान बदल देंगे, पर हम मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर देंगे।" एक समुदाय विशेष के अलावा जो भी राहुल गांधी जी के सपोर्टर हैं, जो 2024 में संविधान बचाओ का नारा लेके एक लाल डायरी लेके घूम रहे थे, भाई साहब कहाँ हो आप लोग? डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि आरक्षण ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन को संबोधित करने के लिए होना चाहिए, ना कि वोट बैंक की राजनीति को पूरा करने के लिए। फिर भी कांग्रेस जो बार-बार अंबेडकर का नाम लेती है, इन्होंने 21 मार्च 2025 को कर्नाटक विधानसभा में इस विधेयक को हंगामे और विरोध के बीच पारित किया। ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये सिर्फ अपने फायदे की राजनीति है। कांग्रेस का दावा है कि ये फैसला पिछड़ों को उठाने के बारे में है, लेकिन सबूत कहाँ है? ये दिखाने के लिए डाटा कहाँ है कि कर्नाटक में मुस्लिम अन्य समुदायों की तुलना में विशेष रूप से वंचित या पिछड़े हैं? क्या कर्नाटक की सरकार के पास ऐसा कोई डाटा है? जवाब है जी नहीं। फिर केवल एक धार्मिक समुदाय के लिए ये विशेष व्यवस्था क्यों? जवाब साधारण है। ये निष्पक्षता के बारे में नहीं है, ये वोट बैंक को मजबूत करने के बारे में है। कांग्रेस को ये बहुत अच्छे से पता है कि चुनाव आते ही वो हिंदुओं को जातियों में तोड़ के उनका वोट आसानी से अपनी तरफ कर लेंगे और इस फैसले से मुस्लिम समाज जो हमेशा एकजुट होता है, वो तो उनके पक्ष में वोट करेगा ही और वो फिर से कर्नाटक का चुनाव जीत जाएँगे। इस विधेयक का प्रभाव कर्नाटक से कहीं आगे जाता है। ये खतरनाक मिसाल कायम करता है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता को तोड़ सकता है। इतिहास हमें सिखाता है कि एक धार्मिक समूह को दूसरे से ऊपर करने वाली नीतियाँ विभाजन और बँटवारे की ओर ले जाती है, ना कि एकता की ओर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अलग धर्म के लिए अलग निर्वाचक मंडलों की मांग ने हमें बंटवारे के लिए प्रेरित किया था, बंटवारे के बीज बो दिए थे। क्या हम सामाजिक न्याय के नाम पर वही गलतियां फिर से नहीं दोहरा रहे? ये केवल कर्नाटक का मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रव्यापी चिंता है। अगर आज धर्म के आधार पर ठेकों में आरक्षण की अनुमति दी गई, तो कल क्या होगा? नौकरियां, शिक्षा या यहाँ तक कि ट्रेन टिकटों में भी धर्म के आधार पर आरक्षण होगा क्या?
जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए और करोड़ों लोगों को शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए, तो वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म को देखे दिए। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक ऐसी राजनीति करती है ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। अब आप इस वीडियो को देखने वाले मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और इस बात को समझते हैं कि कौन बाँटने में लगा है और कौन सिर्फ़ सत्ता के भूख में अपने फ़ायदे के लिए ऐसे फैसले ले रहा है जिससे सिर्फ़ उन्हें फ़ायदा हो। मैं तो अपना वोट कभी ऐसी पार्टी को ना दूँ, जो सिर्फ़ सत्ता के भूख के लिए फैसले लेती है। क्या पता कल सत्ता में बने रहने के लिए अगर नौबत आए कि मुझे मेरे घर से निकाल दिया जाए या मुझे मार दिया जाए, तो ये कांग्रेस वाले चुप हो जाएँगे, जैसे लाखों कश्मीरी पंडित मरे थे कश्मीर में और ये चुप थे। अपना वोट सोच समझ के दें। धन्यवाद।